देखा होगा, मैंने कहा था कि जो नारियल बंधन उतारे के जो बंधन है, ये नारियल ना तो खाए जाते हैं और ना ही दोहरा चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उन पर दूसरी आत्माओं की छाया होती है, उस पर स्थान होता है। दिव्य स्थल दिव्य मंदिर की निर्माण श्री पंडोकर सरकार मार्ग में प्रारंभ हो गया बनना, जहां पर वहां के स्वयं पंडा पुजारी आपकी बलि को स्वीकार करेंगे, नारियल को स्वीकार करेंगे, दक्षिणा को स्वीकार करेंगे, आपकी पुष्पावती गंगा के दिव्य प्रतिमा का दर्शन होगा, प्राण प्रतिष्ठा माई का होने वाला है। आप सभी लोग पंडोखर धाम सरकार के मार्ग में गए होंगे, तो एक मंदिर बन रहा है सीधी परिक्रमा मार्ग में, मंदिर का निर्माण चल रहा है। और भगवान श्री हनुमान जी की ऐसी कृपा, मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री राम जी महाराज की ऐसी कृपा कि उनकी कृपा से हनुमान बाबा प्रसन्न, और हाथीवान महाराज की कृपा से माता पुष्पावती गंगा का स्थान स्पर्श मंजन पवित्र पुष्पावती गंगा में करना है, और दर्शन उनके छाया चित्र का, उनके स्वरूप का मंदिर में आकर प्रणाम करना है। तो पुष्पावती गंगा का जो स्थान मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग भी हमारे श्री मुकेश गुप्ता जी के पास जाकर के अपना जो भी दान, कुछ लोगों ने आज मेरे से कहा कि गुरुजी इस मंदिर में मैं कुछ दान देना चाहता हूं, कहां दें? तो मंदिर में दान पात्र में दान डालेंगे तो अवश्य ही मुझे विश्वास है कि वो ट्रस्ट के खाते में जाकर के आपका दान अवश्य 101% लग जाएगा। यदि आप व्यक्तिगत देते हैं तो बड़ा दिक्कत है, पता नहीं कि लगना भी है कि नहीं लगना, कहां चला जाएगा। इसलिए आप ही लोग, कुछ ऐसे लोग हैं चंद स्वार्थ के चक्कर में, नंबर के चक्कर में, एक दूसरे को पटाने के चक्कर में पुजारी पंडा कार सेवकों को लजा, उन्हें अपने वहां फंसा लेते हैं लालच में, जिससे जल्दी नंबर आ जाएगा। वहां दान नहीं देना है, दान देना है तो दान पात्र में अपने हाथ से डालना है, या कार्यालय में आकर के प्रमाणिक स्वरूप में हमारे मुकेश गुप्ता जी हैं, वहां पे आप जमा कर सकते हैं। तो माता पुष्पावती गंगा के मंदिर में आपकी दान राशि लग जाएगी। जो भक्त दान देना चाहते हैं, यह बात उनसे अपील है। साथ ही आप लोग भी यही भी ध्यान दें कि पंडोकर सरकार धाम में भारतवर्ष के जो विद्वान महापुरुष हुए हैं, योगी हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, वह संत हुए हैं जो प्रातस्मरणीय हैं, जिनकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, उन सभी महापुरुषों को भी यहां पंडोकर धाम में आने वाले समय में स्थान देकर के छाया चित्र प्राण प्रतिष्ठा, जो जैसे जिस विधि में आते हैं उनका उस प्रकार का देवालय मंदिर बनेगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, गुरुजी इतने मंदिर, भगवान विष्णु के तो 24 अवतारी है, तो 24 मंदिर होना चाहिए। माता भगवती दुर्गा के 9 स्वरूप है, तो 9 ही मंदिर होना चाहिए। हनुमान जी एक ही है तो एक ही हनुमान जी होना चाहिए। बांके बिहारी हैं तो एक ही होना। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा ये तुम नहीं समझ सकते। हमारे यहां 33 वसु हैं, 33 देवता हैं, जिनकी संज्ञा मिलाकर के 33 होती है। उन्हीं को विद्वानों ने, महापुरुषों ने 33 कोटि की संख्या की। 33 कोटि, 33 करोड़। अब अंश 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 उनके अपतृत रूप, जैसे 64 जोगनियां। देवी की कितनी जोगनी है? 64। 64 जोगनियां, यक्षिणियां। फिर उनके और भी छोटे छोटे कालका, मनसिल, कितनी प्रकार की कालिकाएं हैं। लेकिन एक कालिका से, एक काली से छोटे छोटे और भी बिंदु निकले हैं। वो है कालिका इत्यादि के नाम से भारत भूमि में, पितृभूमि पर लोग पूजते हैं। घर घर पूजा होती। लोग कहते हैं ना, हमारी तो देवी पति नहीं है, कि हमारी कुल देवी कौन है। तो जब भी किसी की कुल देवी भूल जाए तो निराश नहीं होना है। सबसे बड़ी कोई देवी है तो माता माता भगवती दुर्गा है। और जो भी आपकी कुल देवी है उसी में ही समायत हैं संपूर्ण देवियां। माता भगवती दुर्गा से निकली हुई है, सिंह वाहिनी से निकली हुई है। क्योंकि पृथक पृथक मंदिर नहीं बनाए जा सकते। जिन्होंने तर्क किया है, जिन्होंने हमसे तर्क भरा प्रश्न किया है, मैं उनको जवाब दे रहा हूं।
जो मेरे इष्ट हैं श्री हाथीवान जी महाराज, वो श्री हनुमान जी के ही स्वरूप हैं, और हनुमान जी ही हाथीवान महाराज के स्वरूप हैं। और भगवान स्वयं हाथीवान महाराज हनुमान जी हैं, और हनुमान जी स्वयं ही शंकर हैं। जब भगवान स्वयं ही शंकर हैं तो राम जी के प्रिय हैं, और राम जी के प्रिय गुरु भगवान सदा शिव हैं, और सदा शिव शिव के गुरु श्री राम जी महाराज एक दूसरे के पूर्वक है। आप लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि गुरुजी मैंने 5 अमावस्या की, मेरा काम नहीं हुआ। ये सही बात है, आपकी 100% बिल्कुल ये बात सही है कि काम नहीं हुआ होगा, हम भी मानते हैं। लेकिन कार्य स्वयं की सक्रियता, यदि आप सक्रिय हैं, आप कर्म पंथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो सफलता 101% प्राप्त होती है। बताने मात्र से सफलता नहीं मिलती, मात्र बताने मात्र से रास्ता मिलता है। इस रास्ते पे चलते हैं तो 101% मंजिल प्राप्त होती है। मैं हजारों बार मैं अपने वीडियो में कह चुका हूं। कई लोग आते हैं कि पंडुकर सरकार जी आपने कहा था ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा योगी नहीं हूं। योगी एवं संतों ईश्वरों की कृपा से, भगवत कृपा से जो अनुभूति होती है वह बता देता हूं, वर्तमान स्थिति और आने वाली स्थिति का परिवर्तन। क्योंकि संसार में परिवर्तन ही होना ही संसार का नियम है। हर एक पल, एक हर क्षण, हर एक मिनट, एक घंटे में ये प्रगति में परिवर्तन होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे के मन के विचारों में भी हर क्षण हर पल परिवर्तन होता है, नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो जब भी हम बताते हैं तो वर्तमान की स्थिति बताते हैं, भविष्य के लिए कामना करते हैं कि ऐसा करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा पर्चा किसी को सफलता नहीं पहुंचाता, कर्म प्रधानता है। एक सज्जन बोले महाराज जी आपने कहा था, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने कहा था कि महाराज जी आपको बच्चा फलानी जगह खड़ा मिलेगा, वो तो वहां से 3 किलोमीटर आगे मिला। तो हमने कहा कि वर्तमान में आपका बच्चा यहां दिख रहा है तो वहीं नहीं बैठा रहेगा। यदि कोई भी सदगुरु मुझे देख रहा है तो वो ये गद्दी की गणना करेगा कि पंडुखर में इस समय सिंहासन पे बैठे हैं। जब तक अगला व्यक्ति आने वाला देखने वाले आएगा तो पता लगेगा गुरु जी तो रूम में है, या आश्रम में कहीं घूम रहे हैं, या बाहर चले गए हैं। तो एक हमारे यहां जो आईटी के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो समझते हैं आजकल आ गया वर्तमान की पोजीशन कि आप किस पॉइंट पर खड़े हैं, तो आप बोलते हैं कि आप अपनी लाइव लोकेशन भेजें। मोबाइल में भेजते हो? यदि वो लाइव लोकेशन भेजेगा तो कहां की भेजेगा? जहां खड़ा है। यदि वो आगे चला जाएगा तो जो आप जिसको क्लिक करके जा रहे हैं वो वहीं पहुंच जाओगे जहां के लिए ये वीडियो क्लिक हो रहा है, रूट क्लिक हो रहा है, तो वह वाहन, वह सदस्य उस ऐप के माध्यम से वहीं पहुंचेगा जहां का लाइव लोकेशन प्राप्त हुआ है और जिस लिंक को आप कवर कर रहे हैं। मेरी इस बात को समझ रहे हो? तो हम जब भी बताते हैं तो वर्तमान की पोजीशन बताते हैं और कहते हैं ऐसा करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आपने ऐसा बोला फिर ऐसा हुआ ही नहीं। तो हमने कहा कि आपने 5 अमावस्या की? क्या आपने पंडोकर धाम के बताए हुआ अनुष्ठान किया? क्या जो हमने आपको विधि बताई उस विधि से गुजरे? नहीं महाराज, आपने पर्चा बनाया था, वह नहीं हुआ। हमारे बीच में भगत जी लोग बैठे हैं जो देवताओं को टूटे फूटे शब्दों से आह्वान कर बुला लेते हैं पंच दरबार में, जो मात्र गाय भैंस चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, जंगल में बैठ करके एक टीले पे बैठ करके देवताओं को पुकारते हैं अपनी भाषा में, तो वह देवता आ जाते हैं उनकी भाषा से, उनकी आवाज से। आप लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी आप देव मंत्रों को क्यों नहीं जपते हो, क्यों नहीं अनुष्ठान करते हो, क्यों नहीं श्रद्धा आस्था रखते हो? यदि आस्था श्रद्धा रखोगे तो भगवत कृपा हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ यदि अपने गुरु का, अपने तीर्थ का, अपने इष्ट का मान सम्मान बढ़ाना है तो बताए हुए भी कर्म को करना है, बताई हुई पद्धति को पालन में लाना है, तभी सफलता मिलना संभव है। हम हमेशा बोलते हैं ऐसा कार्य होगा तो उसमें हम परसेंटेज लिखते हैं, 80%, 50%, 90%, और जब ज्यादा गजित होता है तो हम कहते हैं 101%। लेकिन हम 100% क्यों नहीं बोलते हैं, 100% क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि 100% में मैं ईश्वर नहीं हूं। 100% की सिक्योरिटी तो दे ही नहीं सकता।
और मेरे पूज्य गुरुदेव भी इस धरातल पर आए, उनने भी 100% की गारंटी नहीं दी। अंतिम एक ही कहा कि ऊपर वाले पर विश्वास रखो, कर्म करो, सफलता मिलना तय है। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, फल तेरे हाथ में नहीं है। कर्म करेगा उसी प्रकार से परिणाम आना सुनिश्चित है। आप जैसा भी कर्म करोगे उस प्रकार का फल प्राप्त हो जाएगा। जीतना चाहते हो तो जीत की ओर बढ़ो, और हारना चाहते हो तो तटस्थ पड़े रहो, हारना सुनिश्चित है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट निवारणार्थ ये दरबार पंडोखर धाम के तीर्थ भूमि में सन 1983-84 से निरंतर चल रहा है। कब से चल रहा है दरबार? 1983-84 से निरंतर चल रहा है। बस वर्ष में एक अमावस्या ऐसी होती है जो गड्ढबड्ड रहती है, वो है दीपावली की अमावस्या, जो लंबे समय से